डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 12.1 विच इज़ कूलम्स लॉ। आपको पता है कि दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन किसी भी साइंटिस्ट ने कोई फार्मूला डिराइव करके नहीं दिया था कि किस तरह से वो फोर्स जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है और कितनी फोर्स है, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं था। कूलम वो पहला साइंटिस्ट था जिसने दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव है, चाहे वो रिपल्सिव है, चाहे वो लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, चाहे वो सिमिलर चार्जेस हैं या अपोजिट चार्जेस हैं, उनके दरमियान एग्जिस्ट करने वाली फोर्स चाहे वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, उसका फॉर्मूला उसने डिराइव करके दिया था और उसने डिफाइन किया था। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपली कूलम लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान, उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ये उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू इसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, और इसकी वैल्यू जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स हमने इस फार्मूले का जो है वो अंडरस्टैंड करना है और देखना है कि ये किस तरह से आया है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है और किस तरह से एप्लीकेबल होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो सेम चार्जेस हैं, मतलब प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो रिपल्सिव है। तो आपकी जो बुक के ऊपर पेज नंबर 2 पे 12.1a जो है डायग्राम, उसकी मैं बात करने लगा हूँ। उसमें स्टूडेंट्स दो चार्जेस का इस्तेमाल किया गया है। पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है, आप देख सकते हैं, दूसरा चार्ज है Q2। और Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इन दोनों के दरमियान अगर आप देखें तो डिस्टेंस कितना है, R है। तो हमारे पास Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज R। अब चूंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो Q1 जो है, ये वाला चार्ज इसको धक्का लगाएगा इधर, और ये वाला चार्ज इसको धक्का लगाएगा इधर। मतलब ये फोर्स अप्लाई करेगा रिपल्सिव उस साइड पे, जो कि फोर्स होगी Q1 की Q2 पे। F21 इज द फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2, और उसी तरह Q2 भी Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा, जो कि होगी F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। तो स्टूडेंट्स, फार्मूले के हिसाब से देखें तो Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कर दें, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर जो है उसके स्क्वायर के इन्वर्स, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस फार्मूले में आप देख सकते हैं Q1 Q2 ओवर R² जो लिखा हुआ है, तो वो उसकी डायग्राम जो है वो अगर प्लस चार्जेस हैं तो ये वाली बनती है। मैं अगेन आपको बता दूं, F21 जो है ये फोर्स ऑन Q2 है ड्यू टू Q1, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये वाला चार्ज उसको उधर धक्का लगा रहा है और ये वाला चार्ज उसको इधर पुश कर रहा है। ये उसके ऊपर उधर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये वाला इसको उसके ऑपोजिट साइड में फोर्स लगा रहा है। तो Q2 के ऊपर जो फोर्स है Q1 की वजह से वो F21 है, और उसकी डायरेक्शन ये बनती है, और Q1 पे जो फोर्स है Q2 की वजह से वो F12 है, और उसकी डायरेक्शन ये बनती है। दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, क्योंकि Q1 जो है वो इस साइड पे पुश कर रहा है और Q2 जो है वो इस साइड पे पुश कर रहा है। अब जो दूसरी सिचुएशन है स्टूडेंट्स, आपकी बुक के ऊपर अगर आप देखें तो डायग्राम नंबर 12.1b पेज नंबर 2 के ऊपर, उसमें जो है स्टूडेंट्स ऑपोजिट चार्जेस का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं ये वाला जो चार्ज है ये प्लस है, और ये वाला जो चार्ज है ये माइनस है, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब
ये वाला चार्ज उसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला चार्ज उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो आप देख सकते हैं F21 और F12 ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। F21 जो है ये फोर्स है Q2 पे ड्यू टू Q1, तो देख सकते हैं उसकी डायरेक्शन ये है। और F12 फोर्स है 1 पे Q2 की वजह से उसकी डायरेक्शन ये है। Q1 इधर खींच रहा है उसको, Q2 इधर खींच रहा है उसको, Q2 जो चार्ज है Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है इस तरह। तो ये वो डायरेक्शन है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और जो Q1 है Q2 को इस तरफ खींच रहा है। तो जो फोर्स बनेगी Q2 पे Q1 की वजह से F21 बनेगी। तो इसमें आपको मैं दोबारा से बता दूं, Q1 जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ लगा रहा है Q2 के ऊपर, और जो Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 के ऊपर वो इस तरफ लगा रहा है। और जो फोर्स है Q1 की Q2 पे वो F21 है, और जो फोर्स है Q2 की Q1 पे वो है F12। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगेन आर है। फॉर्मूले के मुताबिक वही फार्मूला है, Q1 की जगह पे आप पॉजिटिव चार्ज रख दें, Q2 की जगह पे आप माइनस Q2 रख दें। तो इस हिसाब से देखें तो फार्मूले के मुताबिक वो आ जाता है। जस्ट इनमें जो चेंज आई है वो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। अब स्टूडेंट्स हम इनको जो है यूनिट वेक्टर के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी तरह Q1 और Q2 अगेन हम कंसिडर कर लेते हैं। बुक की पेज नंबर 12.2 डायग्राम ए और पेज नंबर 3 के ऊपर है जी। आप देखें इसमें Q1 और Q2 इस्तेमाल हुए हैं, और जो F21 है वो फोर्स है Q2 पे ड्यू टू Q1। अगेन बोथ चार्जेस आर सिमिलर, मीन दे आर प्लस चार्जेस। और इस दफ़ा जो हमने नई चीज़ इसमें इस्तेमाल की है वो ये है डायरेक्शन का। इसमें ये वाला जो वेक्टर इस्तेमाल हुआ है R21, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो F21 जो है फोर्स है Q2 पे Q1 की वजह से, और उसकी डायरेक्शन जो है आप देख सकते हैं रिपल्सिव फोर्स है, तो ज़ाहिर है इस साइड पे उसका धक्का लग रहा है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन, जिस तरफ चार्ज मूव करता है उसी तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो ये उनके लिए डायरेक्शन वेक्टर है। इसी तरह से अगर इस डायग्राम को देखें तो ये 12.2b पेज नंबर 3, इसमें जो शो किया गया है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज F12, और जो है उसमें डायरेक्शन वेक्टर शो किया गया है R12, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है, ये वाला Q2 जो चार्ज है इसको इस तरफ पुश कर रहा है, तो उसकी डायरेक्शन जो है फोर्स की F12 की इस तरफ बनेगी, जो कि फोर्स है ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और R12 की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये जो थी वो सिंपल सी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन थी। अब हमारे पास जो है ना इन दोनों का देखना ये है कि इन दोनों के दरमियान जो फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो F12 अगर आप डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करें तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि F12 अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, आप ये देख सकते हैं अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो जो फोर्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है तो दूसरी उस तरफ है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन वो ऑपोजिट हैं, इसीलिए माइनस का सिंबल इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये जो कैलकुलेशन हमने की हैं इसमें जो E0 है ये वाला ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक या कोई मीडियम रख देते हैं इनके दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान, जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चेंज करती है। तो वो किस तरह से चेंज करती है, हमने क्या करना है, एक और फैक्टर इसमें लिख देना है जो कि है रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि उस मीडियम के हिसाब से होगी। ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, लेकिन अगर आपने इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो फिर साथ में ER भी लिखना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ उसी तरह होगा। ये है रिलेटिव परमिटिविटी। तो स्टूडेंट्स अगर आप फ्री स्पेस होगी दो चार्जेस के दरमियान तो E0 अगर फ्री स्पेस नहीं है
तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू बदल जाएगी और उसकी वैल्यू को जो उसमें चेंज आएगी उसको एक्सप्लेन करेगी ई आर, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी होगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी एयर के लिए तकरीबन 1 कंसिडर की जाती है। तो एयर में कोई इतना खास चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कोई और मीडियम जो है वो रखेंगे तो चेंज आ सकता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन 2 चार्जेस, वो चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।